गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सदा परिभवगुणमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहाय सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरुवे नमः। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि से नमन। मंचासीन पूज्य माता श्री के चरणों में नमन। उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ी जुड़वा। आज हम लोग श्रद्धेय डॉक्टर नागेश्वर प्रसाद पंडित उन्हीं के श्राद्ध के अवसर पर हम लोग यहाँ संतमत का सत्संग कर रहे हैं। स्वर्गीय नागेश्वर प्रसाद के सुपुत्र अजय पंडित जी ने उन्होंने यहाँ श्रद्धांजलि समारोह के अवसर पर संतमत का सत्संग आयोजित संतमत सत्संग में उपस्थित हुए हैं। कबीर साहब की एक वाणी है, पंखा को थोड़ा उधर कर दीजिए, हमने तरफ चलता है। यौवन रहे नौ धन रहे, रहे गाम न ठाम, कबीर जग में जस रहे, कर दे किसी का काम। कबीर साहब की वाणी है। कबीर साहब कहते हैं कि इस संसार में किसी का धन वैभव हमेशा नहीं रहा है, ना ही किसी के साथ गया है। गांव, समाज, परिवार सब एक दिन छूट जाता है। लेकिन एक ऐसी चीज है जो रह जाता है। क्या है? वह है हमारे द्वारा हुआ जस और अपजस, है ना। अब पानी वानी बंद कीजिए, जिनको पीना होगा अपना जाकर पिएगी। अब ये पी लीजिए एक बार थोड़ा सा, ठीक है।
इस संसार में हम लोग आए हैं तो अपने पीछे जस छोड़ करके जाना चाहिए, है कि नहीं? आप सुन रहे हैं? आप आगे उधर से दिक्कत हो जाए, ठीक है ना? हमारे नागेश्वर बाबू ने अपने पीछे जस छोड़ के गए और इसीलिए आप सब लोग उनके श्रद्धांजलि में यहाँ उपस्थित हुए और मैं भी। शरीर का इस संसार में कुछ समय के लिए रहना होता है शरीर के साथ, और फिर शरीर को त्यागना ही पड़ता है। लेकिन इस शरीर की इतनी महिमा है कि इस शरीर से जो हम कर जाते हैं वो अनंत काल तक रहता है, अनंत काल तक रहता है। इस शरीर के साथ जो शुरू हुआ माँ के गर्भ से, उसका एक दिन अंत होगा, ये सच्चाई है। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा के कहते हैं कि आपको मरने का डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि डरना उस चीज से चाहिए जो चीज हमारे जीवन में निश्चित नहीं है। हमारा जन्म हुआ है, हम पढ़ लिख करके क्या बनेंगे इस संबंध में बहुत सारी बातें हो सकती है कि पढ़ रहे हैं आप तो क्या बनेंगे, पास करेंगे फेल करेंगे, इन सब बातों पर व्यापार बिजनेस में आपको लाभ होगा हानि होगी, ये सब अनिश्चित है। लेकिन जिनका जन्म हुआ उनको इस बात में कोई संशय नहीं है कि मृत्यु होगी, है संशय? जातस ही ध्रुवो मृत्यु। भगवान कृष्ण ने कहा है अर्जुन, जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित होती है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। एक बघेला नरेश थे, बहुत बड़ा राजमहल था उनका गुजरात में, इतना सुंदर राजमहल बनाए थे कि कहते हैं उस समय वैसा महल किसी को नहीं था, किसी राजा को। जो जाते थे उनसे वो कहते कि हमारे महल को जरा आप देखिए और कहिए अगर इसमें कहीं कोई कमी हो तो बताइए। तो उस तरह का महल किसी ने देखा ही नहीं, तो जो देखते आश्चर्यचकित होकर के उनके महल की तारीफ भी करते। संत कबीर साहब उसी महल में गए, बघेला नरेश ने उनको भी अपना राजमहल दिखाया और कहा कि इस राजमहल में आपको कहीं कोई कमी दिख रही है? तो संत कबीर साहब ने कहा कि मुझे आपके इस राजमहल में दो कमी दिख रही है। क्या कहा? बोलिए ना। कहा आज तक किसी ने कोई कमी नहीं बताई, आप कह रहे हैं तो यथाशीघ्र बताए ना उस कमी को दूर कर दो। तो संत कबीर साहब ने कहा कि पहला कमी ये है कि ये जो राजमहल इतना खूबसूरत आपने बनाया है, ये सब दिन ऐसा नहीं रहेगा, रहेगा एक न एक दिन खंडहर में तब्दील हो जाए। हुए है ना, अभी कितने राज पुराने वाले हैं अभी तक। एक न एक दिन ये महल आपका खंडहर में बदल जाएगा। अगर आप ऐसी व्यवस्था कर सको महाराज के राजमहल सदा बना रहे तो बहुत अच्छी बात है। तो उस राजा ने
संत कबीर साहब से कहा, महाराज ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि जो भवन है वो शाश्वत और स्थिर रहे? ये कैसे संभव हो? जो बना है आज और नहीं तो कल, नहीं तो 100 वर्ष बाद, 1000 वर्ष बाद तो उसको ढाना ही पड़ेगा, खंडहर में उसको बदलना ही पड़ेगा। अब तेज भूकंप अभी आ गया तो अभी धराशायी हो सकता है। तो ये तो संभव नहीं है कि कोई भी महल शाश्वत हो। तो उन्होंने कहा कि तब दूसरी कमी ही दूर कर दीजिए। तो कबीर साहब ने कहा, तो राजा ने कहा दूसरी कमी क्या है? तो संत कबीर साहब ने कहा, इस महल को जिसने बनाया है और जो इस महल का अपने को मालिक कहता है, वो भी इस महल में सब दिन नहीं रह सकेगा। अगर ऐसी व्यवस्था हो कि इस महल का स्वामी सब दिन इस महल में रह जाए, इस महल को छोड़ के उसको जाना ना पड़े, उसका मालिकाना हक उसे छीना न जाए, तो बड़ा अच्छा होता। राजा इस पर भी मौन हो, इसीलिए कि जो उगे सो अस्थवे, जामे सो मर जाए, जो चुनिए सो ढही पड़े, फूले सो कुमला। जो जन्म लिया उसको मरना है, कोई शक है क्या? जो बना है उसको बिगड़ना है, जो फूला है उसको कुमलाना है। तो फिर करना क्या चाहिए? तो संत कबीर साहब कहते हैं कि जब तक इस दुनिया में आप हैं, ध्यान से सुनिएगा, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि जीवन कितना लंबा है, ठीक है? जीवन कितना लंबा है ये महत्वपूर्ण नहीं है। ध्यान से सुन लीजिए, जीवन आप जिए कैसे, जितना दिन जिया आपने उसको जिया कैसे, ये महत्वपूर्ण है। 100 वर्ष तक आपकी जिंदगी रही और आप ऐसे ही दुनिया में सामान्य जीवन जीकर चले गए जिसका कोई अर्थ नहीं, वो जीवन व्यर्थ है। अब वही 19 साल में खुदीराम बोस की तरह अगर आपकी जिंदगी है 19 साल की, तो बड़ी जिंदगी। स्वामी विवेकानंद बहुत दिन दुनिया में नहीं थे, 39 साल मात्र। और स्वामी राम तीर्थ 33 वर्ष, और शंकराचार्य जी महाराज 32 साल। जीवन बहुत छोटा था इन लोगों का, लेकिन कितना महान जीवन जिया उन्होंने। मुहूर्तमपि प्रज्वलितम श्रेयो धूमायति सहस्रेयम। माता मदालसा ने अपने पुत्रों को उपदेश देते हुए कहा था कि एक क्षण आकाशी बिजली बन करके चमक जाना और बुझ जाना, किसी भटके हुए को अंधेरे में राह दिखा देना, ये जिंदगी हजारों वर्ष तक आकाश में अंधकार बन करके, धुआं और धूम बन करके छाए रहने से 1000 गुना अच्छा है। और जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, वो शेक्सपियर के नाटक में पढ़े होंगे, जहां वो कहते हैं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो पढ़े होंगे, करोड़ों करोड़ वर्ष तक आकाश में तारों की तरह टिमटिमाती हुई जिंदगी से एक क्षण आकाशी बिजली बन करके चमकना और बुझ जाना बेहतर होता है, उत्तम होता। तो जिंदगी बहुत बड़ी हो उसका कोई अर्थ नहीं। जीने के लिए कछुआ भी कितना वर्ष जीता है? 300 वर्ष जीता है, और अजगर भी 1000 वर्ष तक जी लेता है। अगर कछुआ और अजगर की तरह हमारी जिंदगी 1000 साल की है, वैसी जिंदगी का क्या मतलब? तो जीवन का अर्थ होना चाहिए।
जीवन का अर्थ होना चाहिए, जीवन की महिमा होनी चाहिए, जीवन का महत्व होना चाहिए कि जिया आपने कैसे। तो धर्म के पथ पर था जीवन या सत्य के पथ पर था जीवन? समाज के हित के लिए था आपका जीवन, या फिर आपका जीवन बस ऐसे ही था जैसे औरों का जीवन था? अजय जी से प्रार्थना है कि आप सत्संग में बैठिए। हाँ, पूरे परिवार के लोगों को बिठाइए, घर वाले। या फिर आपका जीवन बस वैसे ही था जैसे औरों का जीवन था? तो उस जीवन के लिए कोई मतलब नहीं। तो हम लोग आज जिनके पावन श्रद्धांजलि समारोह में आए हैं, नागेश्वर बाबू एक ऐसे ही महान आत्मा था जिन्होंने इस समाज को कुछ न कुछ, समाज को धर्म से जोड़ा, जिन्होंने इस समाज को अध्यात्म से जोड़ा, है ना, और जिनका जीवन समाज की तरफ। और मैं उनके जीवन को बहुत करीब से देखा और जाना, समझा भी, और इनके जीवन पर मैंने बहुत प्रभाव भी रहा। इसलिए इनकी उत्तम गति के संबंध में किसी के मन में किसी तरह का कोई संशय होना ही नहीं चाहिए। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की। आश्चर्य है, आप लोग को अच्छा नहीं लगता है क्या? हम जयकार करेंगे। अच्छा, जहां बात हो वहां जयकार करना चाहिए। तो इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। इनकी महापुरुष लोग कहते साधु हुए क्या रोइए जो अपने घर जाए, मरिए रोइए साकट बापरे जो हाथों हाथ। ऐसे लोगों की मृत्यु सार्थक होती है जो दीक्षा लेकर भजन ध्यान करते हैं, और उनके लिए आंसू नहीं बहाना चाहिए। उनकी मृत्यु सोच तो हमें जीवन को सार्थक दिशा देने की प्रेरणा लेनी चाहिए, है ना। रोइए उन लोगों के लिए जिनको ईश्वर की कृपा से मिला हुआ ये दुर्लभ शरीर संसार के भोगों में चला गया, उसके लिए रोना चाहिए। संसार के भोगों में चला गया, उसका कोई मतलब, कोई अर्थ नहीं होता। बाइबल में एक प्रसंग आता है, ईसा मसीह के दो शिष्य थे जो आपस में बातचीत कर रहे थे, किसी राजा की महिमा का गुणगान कर रहे। अब वो कहते हैं कितना भाग्यशाली है ये राजा, इतना गरीब घर में वो जन्म लिया, और देखो इसका भाग देखो तो कि ये इस राज का राजा बन गया। गरीब घर में जन्म लिया और उसके राजा बन जाने पर लोग उसके भाग की सराहना कर। और उनके भी दो शिष्य इसी बात की चर्चा कर रहे थे, कितना भाग्यशाली है, कितना उत्तम उनका भाग है। ईसा मसीह उनके बातों को सुने, उनके करीब गए और वो कहते हैं कि सुनो, ये जो जीवन है, ये जो मनुष्य का शरीर है, इसकी अगर आप महिमा समझें तो संसार का कोई भी पद इस तन की महिमा के सामने छोटा होगा, है कि नहीं? धर्म ग्रंथों में तो इसको देव दुर्लभ का पाठ पर भी सुन रहे थे, बड़े भाग सुर दुर्लभ सब ग्रंथ है, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ है गावा, कि देवता जिसके लिए लालायित हो वो शरीर हम आपको मिला। आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, आप पढ़े हैं या अनपढ़ हैं, है ना, इससे कोई मतलब नहीं है, ना ही आपकी किसी जाति से मतलब है। मतलब क्या है? कहते हैं कि मनुष्य शरीर मिला, ये आपका सौभाग्य।
कि देव दुर्लभ तन मिला, ये ईश्वर की कृपा है। आप इसकी महिमा को नहीं जानते, इसकी महिमा को समझ जाएंगे तो बहुत बड़ा कीमती है ये मनुष्य का शरीर। भगवान कृष्ण ने तो कहा कि देवा नाम अपनी देवत्वम युक्तो कार्यते वसी, कि इतना दुर्लभ ये शरीर है कि ये देवताओं के द्वारा पूजित हो जाता है। ये शरीर सोचिए, देवताओं के द्वारा यही शरीर पूजित होता है। जो अपने आप को संयमी बना लेता है, जो अपने इंद्रियों को संयमित कर लेता है, जिनका जीवन सदाचार का हो जाता है, उनके साथ उनकी पूजा देवता भी करते हैं। तुलसीदास जी भी लिखते हैं रामायण में, विश्व उपकार हित व्यग्र चित सर्वदा त्यक्त मद मन्यो कृत पुण्य राशि यत्र तिष्ठन्ति तत्रैव अज सर्वहरि सहित गच्छन्ति चिराग निवासी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जिस मनुष्य शरीरधारी जीव का चित्त संसार के हित के लिए व्यग्र रहता हो, और संसार के हित के लिए व्यग्र चित्त व्यक्ति जहां वास करते हैं, ऐसे दुर्लभ संत पुरुष का दर्शन करने के लिए तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी ललायित होते हैं। सद्गुरु महाराज उनके दर्शन करने जाते हैं। तो आप सबसे बढ़कर कीमत क्या है मनुष्य शरीर की? राजा पृथ्वी धरती के पहले सम्राट थे, जिनके नाम पर इस धरती को पृथ्वी भी कहता है। उनके यहाँ जब सनकादिक ऋषि पधारे तो उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा था कि धरती के सम्राट होने का मुझे सौभाग्य प्राप्त है महाराज, लेकिन क्षेमम तेरांजसो भवे, लेकिन सम्राट बन करके भी मुझे लगता है मेरा कल्याण नहीं हुआ। कल्याण कैसे हो? क्योंकि ये जो सम्राट का पद है महाराज शाश्वत नहीं है, ये तो छूट जाएगा, इसको छोड़ना होगा। छूटेगा कि नहीं? सूरदास कहे कर जोड़ी यह दुनिया है चला चली। यहाँ तक कह दिया सूरदास जी महाराज की, और किसी का क्या कहना है, रामकृष्ण भी चला चली है। फिजिकली शरीर भाव में देखिएगा तो न भगवान राम का शरीर आज है क्या, और न भगवान कृष्ण का शरीर है। शरीर से तो आज वो भी संसार में नहीं है, आत्मभाव में सर्वव्यापक है, लेकिन शरीर से तो नहीं है। तो संसार में जो आए हैं सब चला चली का मेला, लेकिन आत्मा के कल्याण का हमारा कल्याण कैसे होगा? हमारे जीवन में सुख शांति कैसे आएगी? ये अच्छी तरह गांठ बांधकर हम लोग रख रहे हैं कि ये न ऊंचे पद से आएगी, न बहुत धन संपत्ति से आता है। इसकी प्राप्ति का एकमात्र उपाय ये है, राम नाम एक अंग है, सब साधन है शून्य, अंग गए कछु हाथ नहीं, अंक लगे 10 गुण। एक लिख करके अगर आप दाहिनी और 0 लिखते हैं, शून्य लिखते हैं, तो उसका मान 10 गुना बढ़ जाता है। दूसरा शून्य देंगे तो 10 गुना फिर बढ़ा 100, तीसरा शून्य लिखे तो फिर 10 गुना 1000। एक लिख करके आप 0 बढ़ाते चले जाइए, उसका मान 10 गुना बढ़ता चला जाएगा, है कि नहीं? लेकिन अगर एक का अंक मिटा दीजिएगा तब तो 0 0 0 0 बराबर 0, सब 0 शून्य। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि ये सूत्र आप लोग याद रखिए, एक का अंक 1 ईश्वर की भक्ति, ईश्वर एक ईश्वर, ये याद रखिए। राम ईश्वर परमात्मा गुरु आप जिस रूप में माने उसको आप एक मान लीजिए, एक। उस एक को सबसे ऊपर रख करके तब साधन, संसार का साधन, सुख के साधन 0, धन पद महल संतान पति पत्नी जो भी है
सब ये सुख के साधन आपके हैं। ये जीरो की तरह राम को पकड़ लिया, ईश्वर को पकड़ लिया, उसके बाद इन साधनों को अपने जीवन में बढ़ाते जाओ, तुम्हारे जीवन में सुख 10 गुना बढ़ते चला जाएगा। अगर आपने भगवान को छोड़ दिया, बाकी ये सब बनाते चले जाइए, तो मास फागुन मस्त हुई के किए बहुत बनाव हो, ऊंचे महलन जड़ित मणिगण सुख तब होने पाव, कुल भल रूप भल और क्रिया भल पायो सही, और सुख तबहू ना मिले बिनु ध्यान के सपनों को। है कि नहीं? गुरु नानक साहब कहते रे मन विषया से लिपटा ही, या नगरी कोई रहन न पावे, एक आवे एक जाहे, जो दिस है सो सकल विनाश है, जो बादल की छाही। बादल को देखते हैं, छाया और धूप के बीच कैसा खेल होता है। संसार में से ही हमारा जीवन का सुख दुख होता है। कहते संसार के पीछे रहोगे तो ऐसे ही सुख रहेगा, जैसे सरसी लोहार की छिन पानी छिन आग, तैसे जग सुख दुख जगत के सहज तू तजी भाव। लोहार की सरसी उस गरम लोहे को पकड़ के पानी में और फिर आग में, है ना, गरम आग पानी होता है, वैसे संसार का सुख है दुख है आते जाते रहता है। लेकिन जो दिसे सकल विनाश है, जो बादल की छाही। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, तजी अभिमान शरण संतन को हो मुक्ति होई छिन माही, जन नानक भगवंत भजन बिनु सुख सपने हो नाही। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, भगवान के भजन किए बिना आपको सुख सपन में भी नहीं मिलने वाला है। आप करके देख लो, पाके देख लो, ये मन की जो मांग है ना, मांग इसकी इतनी गति तेज है कि आप अंदाज नहीं लगा पाओगे। एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा आपके अंदर हाय हाय घुसा करके रखेगा, शांति नहीं आने देगा ये मन। और भक्ति के साथ जीवन में जो भी मिलेगा वो शांति भी देगा, और ईश्वर की कृपा से स्थिरता भी रहेगी। और जिन पर कृपा राम की होए, ता पर कृपा करे सब होए। और जो राम की कृपा है, ईश्वर की कृपा में रहेंगे, जो गुरु की छत्र छाया में रहेंगे, गुरु कृपा होए भाई होए दुख नाश हो। गुरु की कृपा होगी, सतगुरु पशु मानुष करे, मानुष थे सिर सोए, दादू सिद्धे देवता देव निरंजन हो। पाश्विक जीवन जिनका होता है, किनका होता है पाश्विक जीवन? पाश्विक जीवन मतलब तो पशुओं में होता है, वो हमारे में भी होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, आहार निद्रा भय में तुनंच सामान में तक पशु नारायण। आहार भोजन करना, नींद सोना, भय और संतान उत्पन्न करना, ये 4 बातें पशु और मनुष्य दोनों में है कि नहीं। तो कहते हैं अगर यही 4 बात आप मनुष्य होकर भी आप में अगर है, तो आप जान लीजिए कि आप में और पशु में कोई अंतर नहीं है। तो अंतर कहाँ है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानम नारायणम अधिकम विशेषो ज्ञाने नहीं ना पशु भी समाना। ज्ञान जिनमें है, कौन सा ज्ञान? कौन सा ज्ञान? पहले बात तो पहले व्यवहार का ज्ञान होना चाहिए। व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए कि हमें बड़ों से कैसे बात करनी है, छोटों के साथ किस तरह व्यवहार करना है, हमारा सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में हम किस तरह का व्यवहार करते हैं, है ना। सबसे बड़ी बात है कि अगर व्यवहार के स्तर पर आप मनुष्य और पशु में पहला भेद तो व्यवहार पर ही हो जाता है कि नहीं? पहला भेद तो व्यवहार का भी ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात यह है कि बोली आपकी बोली अच्छी होनी चाहिए। बोली मतलब वाणी ऐसा बोलिए, मन का पाखो है, औरों को शीतल करे, आपको शीतल हो। अब ऐसा मत बोलिए कि वाणी ऐसा बोलिए जम के झगड़ा हो, है? ऐसा मत बोलिए कि झगड़ा लड़ाई हो जाए। तो है कि नहीं? सामने वाला, गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं, अगर सामने वाला आग हो जाए ना, तो आप क्या बन जाइए? बोलिए ना, पानी। आप शांत हो जाइए, सहज हो जाइए।
सामने वाले से लड़ाई टल जाएगी। फिर शांत जब हो जाएगा, जब वो, तब आप उससे पूछिए कि अच्छा आप क्यों गुस्सा रहे थे, मेरी गलती क्या थी, शांत हो जाए तब, है ना। तो आगे से कभी भी आपको बोलने के पहले 10 बार सोचेगा वो, है कि नहीं। लेकिन इसीलिए कहा व्यवहार और बोली ये 2 चीज हमारी पहचान है। दल बहादुर बाबा थे ना, कुछ दल बहादुर, वो कहते थे कि देख बेटा, लोग इन्हें देखते कि तो पढ़ लची पटना की दिल्ली में, लोग तो ये देखते कि तो बोली व्यवहार के हम छो सर्टिफिकेट तक का पार पे रहते हैं न। बाबूजी के 100 बीघा जमीन रहतो के कागजात लेके घूमी की जमींदार के बेटा छिए, न धन संपत्ति आ न सर्टिफिकेट, है ना। बोली या व्यवहार एक रेस पता चल जाता। अब भीतर आपको क्या मिला, कितने ऊंचाई पर आप गए, ये भी कोई देखता तो नहीं है। थर्मामीटर किसी को है कि हम अंधकार में प्रकाश में है, हमारे पास दिव्य दृष्टि है कि हमारे पास कुछ नहीं है, ये आपको नहीं बता सकते, है कि नहीं, आप नहीं बता पाइएगा। लेकिन व्यवहार बोली से आपके सामने आ जाएगा। सबके सामने हमारा व्यवहार होता है, हमारी वाणी होती है, तो उससे तो परख में आ ही जाएगा कि दुकान किस चीज का है। फाटक खुलने के बाद तो पता चल ही जाएगा कि दुकान हीरे की है या साग सब्जी की है। ये फाटक है मुंह। सबसे अच्छी ये चीज है कि हमारा ज्ञान, व्यवहार का ज्ञान होना चाहिए, हमारी बोली अच्छी होनी चाहिए। और महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जीवन सदा नहीं रहेगा। शरीर का जीवन बहुत कम काल का है, और शरीर के बाद का जीवन जो आत्मा का जीवन है वो बहुत लंबा काल का है। तो आत्मा के स्तर पर हम कैसे जिए। जो संपत्ति छूट जाने वाली है उसको हमने कितना जमा किया, और जो साथ लेकर के जाने वाली संपत्ति है वो हमारे पास है कि नहीं, इसको भी सोचना है। वो संपत्ति भी हमारे पास होनी चाहिए। जो पीछे छोड़ जाते हैं और जो साथ लेके जाते हैं, दोनों को संबंध में जानना चाहिए कि शरीर के स्तर पर हम जिए और आत्मा के स्तर पर हम जिए। तो आत्म कल्याण के लिए ईश्वर की भक्ति बहुत जरूरी है। सत्संग, ध्यान, सदाचार, परहित, समाज कल्याण। और दूसरी बात ये, अगर आप ध्यान नहीं करेंगे ना तो दूसरों की सेवा भी अगर करते हैं, दूसरों की मदद भी करते हैं, आप ध्यान अगर नहीं करते हैं ना तो आपका मन जो है ना अहंकारी हो जाएगा कि हम दूसरे की मदद करते हैं, हम उसका भला किए, हम उसका भला किए, है ना। इसीलिए कहा बिना चित्त को निर्मल किए दूसरे की हुई सेवा अपवित्र हो जाती है, क्योंकि वो सेवा हमारे अंदर अहंकार ले आती है। लेकिन जब हम ध्यानी होते हैं, जब हम ध्यान करते हैं, गुरु मंत्र का स्मरण करने वाले होते हैं, तो हमारा चित्त निर्मल होता है। हम दूसरों की सेवा करते हुए उसके प्रति अपना अहोभाव प्रकट करते हैं। ईश्वर के लिए हमारे मन में ये भाव होता है कि ईश्वर की कृपा से मुझे इनका सेवा का सौभाग्य मिला, है कि नहीं। अपने अंदर अहम भाव नहीं आता ध्यान करने से। थैंक्स हम हमेशा ईश्वर की ओर करते हैं कि आपकी कृपा है महाराज कि आपने मुझे इस काम के लिए चुना, मेरी कोई महिमा नहीं। इसीलिए सभी शास्त्रों में लिखा है कि बिना भक्ति के जो सेवा है वो अपवित्र होता है, क्योंकि उसमें अहंकार की भावना आ जाती है और हमारा किया हुआ सात्विक कर्म तामसी हो जाता है, जिसका परिणाम बहुत अच्छा नहीं होता। तो भक्ति करते हुए संसार में रहना चाहिए, सेवा करनी चाहिए और अपने जीवन को आनंद और कल्याण के लिए हमारा जीवन आनंदमय हो, इसके लिए भी संसार के केवल सांसारिक पदार्थों से संभव नहीं है कि हमारा जीवन आनंदमय हो जाए। तो बात सही है। एक बात आप लोग भी याद रखें, ये जो दुनिया का
ये बॉन्ड मेल है ना, इस दुनिया के घाल मेल में, होल में आदमी को अपने लक्ष्य के प्रति स्पष्ट रहना चाहिए। समझ गए? अपने लक्ष्य के प्रति स्पष्ट रहना चाहिए, अपने रास्ते के प्रति स्पष्ट रहना चाहिए, अपने दिशा के प्रति स्पष्ट रहना चाहिए। अगर आप अपने मंजिल को स्पष्ट समझते हैं, रास्ता स्पष्ट समझते हैं और लगन से अपने राह पर चल रहे हैं, तो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से कोई भी नहीं रोक सकता। बस एक अच्छा मार्गदर्शक जीवन का होना चाहिए, सदगुरु महाराज। एक अच्छा मार्गदर्शक जीवन में होना, तो आप निश्चित अपने मंजिल तक पहुंच जाइए। रास्ते में बहुत भटकाव आएंगे, बहुत आकर्षण आएगा, बहुत चीजें आएंगी, है कि नहीं? लेकिन अपने मंजिल को समझ के अपनी राह को पकड़े रहिए, तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाइए। सत्य के राह पर ईश्वर सहयोग करते हैं। तो मैं क्या कह रहा था, ईसा मसीह के 2 शिष्यों के द्वारा राजा की जब बात सुनी ईसा मसीह ने, तो बहुत ईसा मसीह दुखी होकर अपने शिष्य से कहते हैं, झाड़ते हुए, डांटते हुए, कि आप हमारे सानिध्य में रह करके इस देव दुर्लभ तन को पाकर उस राजा बनने वाले व्यक्ति की महिमा का गुणगान कर रहे हैं, जिस शरीर से आप उस पद को पा सकते हैं। किस पद को? जिस पद को पाने के बाद आपको कोई वहां से गिरा नहीं सकता, कोई हटा नहीं सकता। हम लगभग 300 लोगों की जीवनी पढ़े जो दुनिया भर में चर्चित हुए। उसमें जो अमेरिका के एक महान राष्ट्रपति हुए अब्राहम लिंकन, उनकी जीवनी भी पढ़े कि बड़े गरीब घर के थे, जाति से भी चमार थे। बहुत मेहनत करके उन्होंने पढ़ाई की थी, राष्ट्रपति थे अमेरिका के। छोटा छोटा चुनाव हारते गए, ठीक है। जीवन में भाई का संग छूटा, माता पिता पत्नी सबका संग छूटता गया, कोई मर गया, कोई छोड़ दिया, और इतनी स्थिति उनकी खराब हो गई अब्राहम लिंकन की। लेकिन जब वो 10 साल के थे ना, तो लिखा हुआ है 10 साल की उम्र में एक दुकान में वो काम करते, जहाँ वो बैठे कुर्सी पर बैठे थे, मालिक की कुर्सी पर बैठ गए थे। मालिक उनके भोजन करने चले गए थे। जब मालिक लौट करके आया और देखा कि मेरी कुर्सी पर ये बैठ के अखबार पढ़ रहा है, और लिंकन नहीं देखे अपने मालिक को पढ़ रहे थे किताब, तो मालिक को बड़ा क्रोध आया कि नौकर होकर मेरी कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ता है। उन्होंने कस के एक लात मारा उसके पीठ पर, लिंकन वहीं गिर गए। बालक किसी तरह उठा, खड़ा हुआ। मालिक गुस्सा में कहता है, अखबार पढ़ करके तो अमेरिका का राष्ट्रपति बनेगा। वो खड़ा होकर के मालिक की बात को सुना और वहां से उछल दिया। मालिक उसके कहते, कहाँ जा रहे हो, भूखे मर जाओगे। कहा कि जा, अब वहीं रहा हूँ, वही बनने जो आपने अभी कहा है, अभी आपने जो कहा है। महाराज कहा अमेरिका का राष्ट्रपति बनेगा। कहा हाँ। कहा जानते हो राष्ट्रपति क्या होता है? कहा जानता तो नहीं हूँ, लेकिन आप जैसा अमीर आदमी बोल रहा है तो जरूर कोई बड़ा पोस्ट होगा, है? तो अब बनना है तो वही राष्ट्रपति ही बनना है अमेरिका का। मेहनत करके वो एक गरीब मजदूर चप्पल दुकान में काम करता था, बैरिस्ट्री की पढ़ाई किया, अमेरिका का राष्ट्रपति बन गया। क्या बन गया? राष्ट्रपति बन गए। दूसरी बार भी चुनाव जीत गए, फिर दोबारा बन गए। एक दिन वो अपने राजमहल में, अपने प्रेसिडेंशियल जो उनका व्हाइट हाउस है, राष्ट्रपति भवन, वहां बैठ करके विचार कर रहे थे, सोच रहे थे। तो अपने बचपन के उस दिन को उन्होंने याद किया कि कुर्सी पर बैठा था, मालिक ने लात मारी थी और मैं गिर गया था, और खड़ा होकर के मालिक के कहने पर हमने निर्णय लिया था कि मुझे अमेरिका का राष्ट्रपति बनना। बंद करो, पता नहीं क्या हो रहा है।
उस बात पर, उस निर्णय पर उस दिन वो अफसोस कर रहे हैं। अपने राष्ट्रपति भवन में बैठ के अफसोस कर रहे हैं और उन्होंने लिखा अपने डायरी में, उसी बात को स्मरण करके वो लिंकन यू टर्न रॉन्ग कहते हैं, अरे लिंकन तुम गलत दिशा में मुड़ गया, निर्णय गलत हो गया कि बनना है तो अमेरिका का राष्ट्रपति बनना है, तुम गलत दिशा में चले। अगर तुम सही दिशा में सही निर्णय ले लिया होता तो जिस पद पर तुम बैठे हो ना, राष्ट्रपति का पद, ये आज नहीं तो कल तो छूट जाएगा, फिर कहाँ जाओगे भरोसा नहीं। लेकिन अगर दिशा में सही निर्णय होता तो आप ईश्वर पुत्र जीसस क्राइस्ट बन जाते, उस पद के अधिकारी हो जाते। यदि गत्वान निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, जिस पद को प्राप्त करने के बाद फिर कभी वहां से कोई पद च्युत नहीं होता, कोई गिरता नहीं है, स्थिर शाश्वत सनातन पद है, वहां पहुंच जाए। एक आदमी कहते हैं, अच्छा ये बताइए बाबा कि संपत्ति नहीं कमाना चाहिए। मैंने कहा संपत्ति कमाने से हमारा कोई विरोध नहीं है, ठीक है, ऊंचे पद पर जाने का भी हम विरोध नहीं करते हैं। आखिर देश कैसे चलेगा, प्रधानमंत्री भी चाहिए, मुख्यमंत्री भी चाहिए, है कि नहीं? तो सब कुछ बनिए, उन सब का विरोध हम नहीं करते, लेकिन इस बात के लिए लेकर के हमारा विरोध होता है कि अगर आप पद पाने के चक्कर में राम को, भगवान को, ईश्वर को, परमात्मा को, आत्मा को भूल गए तो इससे बढ़ करके आपका दुर्भाग्य और कुछ भी नहीं। सदगुरु महाराज, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं होगा, क्योंकि शरीर का जीवन थोड़े काल के लिए, संसार के पद वैभव भी थोड़े काल के लिए होता है। लेकिन याद रखिएगा आप लोग, ये जो शरीर में रहने वाली चेतन आत्मा है ना, इसका जीवन बहुत लंबा काल है और इस जीवन का आधार, वो जो आत्मा का लंबा जीवन है, वो केवल और केवल निर्भर करता है इसी मनुष्य शरीर में किए हुए कर्म पर। इसलिए मनुष्य शरीर कितनी महिमा। तब ईसा मसीह ने कहा कि तुम उस व्यक्ति की तारीफ करते हो, मत करो जो केवल पद के लिए अपने जीवन का सारा समय, सारी ऊर्जा लगा दिया है और अपनी आत्मा का उसने कोई परवाह ही नहीं किया कि आत्मा कहाँ जाएगी, शरीर के बाद का जीवन क्या होगा। कहते हैं इस बात की चिंता करो, उस आदमी की क्या महिमा जिसने जीवन के कुछ काल तक संसार के सबसे ऊंचे से ऊंचे पद पर बैठा हो और ऊंचा से ऊंचा वैभव उसने अपने लिए अर्जित कर लिया हो, लेकिन उसके बाद अपनी आत्मा को नरक और नीच नीच योनि में जाने से बचा नहीं सका हो, तो उसकी क्या महिमा। इसीलिए अपने जीवन के 24 घंटे में जिस आदमी ने कम से कम 2 घंटा अपनी आत्मा के कल्याण के लिए प्रयास न किया हो, उस आदमी की उपलब्धियों की कोई महिमा नहीं होती, कोई महिमा नहीं होती। और इसीलिए बड़े बड़े सम्राट जो हुए हैं ना, उनका मुकुट कहाँ झुका है, फकीरों के चरणों में। हमारे देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने जेल में एक पुस्तक लिखी थी। पुस्तक का नाम था डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज। उसमें वो लिखते हैं कि फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस यूनिवर्स द क्राउन ऑफ एम्पेरर गोइंग डाउन बिफोर द फीट ऑफ सेंस। जब से सृष्टि बनी है तब से सम्राटों के मुकुट संतों के चरणों में झुके हैं। और इसके पीछे क्या कारण है, फकीरों के पास क्या होता है, धन वैभव होता है। वो तो राजा के पास बहुत होता है, वो खुद फकीर को दान करते हैं। तो फिर फकीर के चरण में राजा का मुकुट क्यों झुका, तो कहते झुकने का कारण एकमात्र यही है कि द मोस्ट प्रेशियस वेल्थ ऑफ द वर्ल्ड दैट इज द पीस ऑफ माइंड। दुनिया की सबसे कीमती संपत्ति वो मन की शांति है। क्या है? वो मन की शांति के लिए तो बादशाह भी भिखारी होते हैं, और वो शांति किनके पास होती है? सदगुरु महाराज लिखते हैं शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं वे संत कहलाते हैं। संतों के पास शांति होती है।
और जिसके लिए सम्राट भी भिखारी होता है। शांति से बढ़कर दुनिया में कोई संपत्ति है जी? और शांति के लिए अमीर होना, ऊंचा पद पर बैठना ये कोई जरूरी नहीं है। पद पाकर के भी आप अशांत रह सकते हैं। आप पद पाकर के भी आपको शांति मिल सकती है। आप बिना पद के भी आप अशांत रह सकते हैं, है कि नहीं? अब बिना पद के भी आप शांति से रह सकते हैं। बस अंतर यही है, अगर जीवन की दिशा में आपने अध्यात्म को रखा, आपके जीवन में अगर सत्संग ध्यान है, ध्यान करते हैं आप, तो याद रखिए कि जीवन में शांति ही रहे। बाकी सब कुछ प्राप्त कर लीजिए, अशांति ही रहे। आप अशांत रहे। और जिनके पास शांति नहीं है ना, वो आदमी कभी सुखी नहीं होता। अशांत तो सुख, अशांत आदमी को सुख कैसा? इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि मुद मंगल में संत समाजू जो जग जंगम तीर्थ राजा। मुद का अर्थ क्या होता है? आनंद। और मंगल का कल्याण। जीवन में दो मांग सबकी होती है। क्या होती है? दो मांग। हम है ना, हमारा जीवन आनंदमय हो और हमारा कल्याण हो, ये सब चाहते हैं कि नहीं? कोई नहीं चाहता कि हम अभी सुख से हैं और मरने के बाद हम दुख में रहना चाहते हैं। कोई, हम संसार में भी सुख से रहना चाहते हैं और संसार के बाद भी सुख से रहना चाहते हैं। हमारे जीवन में आज भी आनंद हो और इस जीवन के बाद का भी जीवन भी आनंदमय। आनंद और कल्याण के पीछे सब कोई भागते हैं। आपको धन में आनंद लगा तो धन के पीछे गए, किन्हीं को पद में आनंद लगा तो पद के पीछे गए, किसी को संतान में आनंद लगा तो संतान के पीछे गए, संतान में सुख दिखा संतान में गए। महल कार जहां जिनको सुख मिला समझ में आता है वो उसके पीछे भागते हैं। हमको लगा कि उसमें सुख नहीं है तो हम इधर आए, लेकिन दुख के लिए हम भी नहीं आए, हम भी साधु नहीं बने। हर आदमी सुख शांति आनंद की खोज में ही इस दुनिया में प्रयत्नशील है। बहुत पहले जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ, उस समय नारद जी ने सनत कुमार से पूछा था कि संसार के नर नारी सुख के लिए रात दिन प्रयत्नशील रहते हैं, लेकिन देखते हैं कि सुख के लिए, शांति और आनंद के लिए प्रयत्न करने के बावजूद उनके जीवन में किसी न किसी कारण से दुख लगा रहता है। भगवत सुगम जिज्ञासा, मैं हे भगवान, मैं सुख के मर्म को जानना चाहता हूँ। सुख कहाँ है? आनंद कहाँ है? तो सनत कुमार कहते हैं नारद जी से, हे नारद, एवे भूमा तत्सुखम न अल्प सुखम अस्ति भूमा त्वेव जिगीषा सितव्यः। हे नारद, संसार के लोग जहाँ सुख खोजते हैं वो सांसारिक वस्तु है, और जो संसार की वस्तु अपने आप में ही परिवर्तनशील है, जो स्वयं ही बदल रहा हो, जो स्वयं नाशवान हो, ऐसे बदलने वाले और नाशवान वस्तुओं से स्थिर रहने वाला, शाश्वत रहने वाला सुख कैसे मिलेगा? मिलेगा? जो स्वयं में नाशवान है तो वो अविनाशी सुख देगा? नहीं दे सकता। जो खुद सीमाओं में गिरा है वो असीम कैसे सुख देगा? असीम सुख अगर चाहिए तो जो असीम है, जो अनंत है, उसको जानना। अब वो असीम और अनंत जो है उसी को ब्रह्म कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। इसीलिए हे नारद, ईश्वर को जानिए, ईश्वर को जानिए। जब तक उस ईश्वर को नहीं जाना, जब तक उसकी खोज नहीं होगी, तब तक आप सुखी नहीं हो सकते।
तो शरीर जो हमारा है ये जन्म लेता है और परिवर्तन होता है, बालपन, जवानी, वृद्धावस्था और फिर पंच तत्वों का बना हुआ ये शरीर 5 तत्वों में मिल जाता है। इस शरीर की इंद्रियों का भी वही हाल है। इसलिए शरीर और इंद्रियों से जो सुख हम लेते हैं उनको विषय सुख कहते हैं। उन विषयों के सुख में कभी सुख शांति नहीं आती। आप भोजन करें, खाने के समय में ज़्यादा स्वाद आया, कुछ ज़रूरत से ज़्यादा स्वाद के लालच में खा लिए तो फिर आप उससे परेशान हो जाएंगे, क्योंकि उसका परिणाम अब दुखद होने वाला है। स्वाद के पीछे दुखद परिणाम होता है कि नहीं? तो जो भी विषय है, चाहे रूप हो, आँख से देखने का, चाहे कान हो शब्द सुनने का, या जीवा से स्वाद हो, त्वचा से स्पर्श हो, नाक से गंध हो, ये सब के सब जो है विषय ये वास्तव में संतुष्टिदायक सुख नहीं देते, स्थिर सुख नहीं देते। और इनसे मिलने वाला सुख तो नाशवान, परिवर्तनशील, असंतुष्टि, दुख, असंतुष्टि देने वाला है ही, और परिणाम में दुखदायी है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो बुद्धिमान जन है यही संस्पर्श जा भोगा दुख योनिया एवता आदि अंतवंत कुंते नते सुरमते बुधा। जो बुद्धिमान है, जो ज्ञानी है, वो भोगों के दीवाने नहीं बनते। संसार में भोग को उतना ही महत्व देते हैं जितना से उनका शरीर स्वस्थ रहे। बाकी जीवन की दिशा किधर होनी चाहिए? तो कहा आत्म कल्याण के लिए, आत्म कल्याण के लिए। तो आत्म कल्याण के लिए पहली बात यह है कि जीवन कैसा हो हम लोग का? तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अपर पीरा सम नहीं अधुराई। जीवन ऐसा हो हमारा जो दूसरों के हित के लिए हो, है ना? जोग जुगति के लिए जो कोई जाने खोजे आप शरीरा, तिनकी मुक्ते संशय नाही कहत जुलाह कभी। नहीं तो देव को पूछ के हिंदू मर गए, तुरंत मरे हज जाई, जटा बढ़ा के जोगी मर गए, इनमें किन्हू न मुक्ति पाए। कहते हैं देखो देखो मेरा ज्ञान, देखो मेरा ज्ञान कैसा है। वो पढ़े लिखे काशी के विद्वान पंडितों को कबीर साहब कहते हैं, अरे इतनी ऊंची बात ये कैसे बोल रहा है? बोलेगा कबीर, क्योंकि कबीरा हम जानिया, जब जानिया तब मन मानिया। तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखन की देखी। कबीर साहब कहते हैं मोर तोर मनवा कैसे एक हुई रे, तुम कागज पढ़ के बोलता है, हम आँखों देखी बोलता है। कहते हैं वहाँ खड़े होकर के कबीर साहब, क्योंकि सत बोल तो अनपढ़ है कबीर साहब, लेकिन ज्ञान कहाँ से आया? वो ज्ञान हाँ। कबीर काया समुद्र है अंत न पावे कोई, अमृतक होए के जो रहे मानिक लावे मानिक परखे से। मैं मर जीवा समुद्र का डुबकी मारी एक, मुट्ठी लाया ज्ञान का जाम वस्तु नहीं। अपने शरीर में सारे ज्ञान है। देहस्था सर्व विद्याश्च, देहस्था सर्व देवता, देहस्था सर्व तीर्थानि, गुरु वाक्येन लभते। सब कुछ घर में ही, बाहर नहीं, और बाहर टोले सो भरम बोला है गुरु नानक देव जी महाराज का। अरे जो कुछ है सब घर में है, इस शरीर में है। घर में घर दिखा दे सो सदगुरु परख सुजान। अरे घर शरीर रूपी घर में जो तुम्हारा निज घर परमात्मा का दर्शन करा दे, तन के अंदर तन का दर्शन करा दे, स्थूल में सूक्ष्म, सूक्ष्म में कारण, कारण महाकारण, सबका दर्शन कराते हुए परम पिता परमात्मा का भी दर्शन जो इसी शरीर रूपी घर में करा दे, वे सदगुरु कर्णधार सदगुरु। यही ज्ञान है, सब कुछ अपने अंदर है। तो संत कबीर साहब हो चाहे रविदास जी हो, मन चंगा तो कठौती में गंगा है।
गंगा गंगा आपका है धंधा, और कबीर कहते हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो आपके धंधा पर तो कुठार घात हो गया। तो आपको रविदास पसंद नहीं होगा, क्योंकि सच बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं ना। तो संत लोग आकर यही समझाते कि सुनो सुनो, गुरु महाराज क्या कहते हैं, निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना, है ना। अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना, अपने अंदर परमात्मा है, अपने में खोजो ना, बाहर मत खोजो। बाहर बरमन बाल खेल जैसे, बाहर का भटकना तो बालक के खेल जैसा है, बालक के खेल जैसा है। अपने भगवान कृष्ण कहते हैं, ईश्वर सर्व भूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर सब जीवों के हृदय में। तो कहाँ खोजोगे? वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, कहीं विधि आवे। हम एक महात्मा जा रहे थे, लोगों को समझाते थे कि परमात्मा अपने हृदय में। तो कहाँ ढूंढो? हृदय में ढूंढो। लोग समझते नहीं थे। शास्त्र में लिखा है ना, तीर्थे दाने जपे यज्ञे काष्ठे पाषाण केश शिवम पश्यति मूढ़ात्मा शिवे देहे प्रतिष्ठिते। काष्ठ लकड़ी, पाषाण पत्थर और तरह के धातु, तीरथ व्रत आदि में अज्ञानी आदमी शिव को ढूंढता है कि नहीं? आजकल के लोग बहुत शिव है, 10 बजे 11 बजे रात तक देखिएगा, आजकल चल रहा है शिव चर्चा। अब भगवान शिव कहाँ है? कहते हैं कि शिवे देहे प्रतिष्ठित है ना। काष्ठ पत्थर पाषाण की मूर्ति में या फिर तीर्थ में, लेकिन शिव कहाँ है? शिवे देहे प्रतिष्ठित है। वो कल्याणकारी शिव ईश्वर परमात्मा कृष्ण राम तुम्हारे अंदर। ये महिमा मनुष्य देव बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेहि नाम। इस शरीर में है वो, ये देह शिवालय है, इसमें भगवान शिव है। तो इसीलिए अपने में ढूंढो, निज तन में खोज सज्जन, इसकी महिमा को जानो। तो पढ़े लिखे जो लोग होते हैं, अनपढ़ लोग धर्म के राह पर चल रहे हैं, सत्य के राह पर चल रहे हैं, ज्ञान की बात करते हैं या अपने कर्म को पवित्र रखते हैं, तो पढ़ा लिखा आदमी जो है उसको गलत रास्ते पर वो चल रहा है, उसको ये सहन नहीं होता पढ़े लिखे गलत आदमी को। तो फिर वो क्या करता है? उन्हीं को भरमाने लगता है, भटकाने लगता है। क्यों भटकाता है? पता है? तुम मेरे में शामिल हो जाओ ताकि हम बराबर हो जाए, बराबर हो जाएंगे। कहेगा नहीं है, कहेगा एक आदमी था गांव में, सूरदास था। क्या था? उसको आँख नहीं थी, जन्म से अंधा था बेचारा। तो उसको सब कोई कहता रे अंधरा, रे अंधरा। उसको बड़ा खराब लगता, गांव में हम अकेला अंधा। एक दिन क्या किया वो कि बैठ गया एक जगह जाकर के शांत एकांत में, जहाँ से लोग कभी कभी आते जाते। जैसे किसी के आने की आहट उसको सुनाई दे,
तो कहे हे ईश्वर, तेरा ऐसा रूप निराला देख करके मेरा जीवन धन्य हो गया, जीवन धन्य हो गया। हे परमात्मा, आपने मुझे दर्शन दे दिया। हे परमात्मा, वाह क्या आपका स्वरूप है, ऐश्वर्य है। लोग सुने, कहा कि कहीं कुछ दिखाई तो दे ही नहीं रहा है। आई करा, हे ईश्वर, आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया, आप हमारे सामने प्रकट हो गए हैं, मैं धन्य हो गया। कहे जी है, कहीं परमात्मा तो दिख नहीं रहे, कहीं कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा। का मूर्ख कहीं का, तुमको क्या पता है जी? कबीर साहब बोले नहीं है, ये उल्टा वेद में बिरला बुझे, अब पानी में आग लगे अंधे को सुझे। अंधा को दिखाई देता है, आंख वाले को ईश्वर दिखाई नहीं देते, कबीर साहब कहते हैं। और कबीर साहब का क्या भाव है ये तो संत बताएंगे ना, लेकिन देखिए कैसे वो ज्ञान का उल्टा बोल के फायदा निकाल रहा है। जैसे वो महिला, एक महिला बोले, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, इसीलिए जो आत्मा मांगे सब खिलाओ, इसको कुछ भी मत रोकिए। और नीचे का लाइन उड़ा देती है कि हितन कर फल विषय न भाई, कि भोग के लिए ये शरीर नहीं मिला है, ये शरीर मिला है परलोक संवारने के लिए। पाई न चाहिए परलोक संवारा, ईश्वर की भक्ति करने, ध्यान सत्संग करके मोक्ष का द्वार खोलकर परलोक संवारने के लिए मिला है। फिर 84 में न जाना पड़े, जन्म मरण के चक्र में न फंसना पड़े, विषयों से छूटने के लिए मनुष्य का देह मिला है, भोगों के लिए नहीं, विषय भोग के लिए नहीं। ये लाइन याद कर देती है शिव चर्चा वाले। वैसे वो कह रहा है कबीर साहब का मतलब यह अंधे को सूझे का अर्थ ये है, आंख बंद करके जब ध्यान करते हैं, बंद कराए पलक पट को, कहे बाहर में तुम मत भटको। जो आंखें बंद करके बहिर्मुखता को छोड़ करके अंतर्मुखी हो जाता है, उसको परमात्मा मिलते हैं। बाहर का पट बंद कर अंतर का पट खोल। कबीर साहब कहते हैं बाहर की आंखों को बंद कीजिए और अंतर की आंख को खोल लीजिए। तो इस आंख को बंद कर लिए तो बाहर के दृश्य के लिए हम अंधे हो गए कि नहीं? अब गुरु की युक्ति से ध्यान करेंगे तो मोक्ष का द्वार खुल जाएगा, शिव नेत्र भी खुल जाएगा, अंत में आत्मदृष्टि प्राप्त हो जाएगी, परमात्मा का दर्शन भी हो जाएगा। भाव उनका ये है कबीर साहब का। लेकिन ये अंधा क्या कह रहा है? अंधा क्या कहता है? अंधा को सूझे मतलब आंख फोड़ो, इन कह रहा है। हम एक आंधर गाय रहेंगे, अंधे क्यों रहेंगे? तो दोनों आंख का कि अंधा को सूझे परमात्मा, हमारी तरह अंधा बनो तब दिखाई दे। क्या करें? का आंख फोड़ो। अपना आंख भगवान के दर्शन की जिज्ञासा से वो व्यक्ति दोनों आंख अपना फोड़ लिया। उसके बाद कहता है अरे कहाँ कुछ दिखाई दे रहा है? का मूर्ख कहेगा, आंख फोड़ने से भगवान दिखाई देते हैं। कहा कि तो तुम मेरा आंख क्यों फोड़वा दिया जी? कहा हम अकेले थे, सब हमको अंधा 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 कहता था, अब तुम भी आ गए, अब दो अंधा। तो कहा कि हाँ आँख फोड़ दिया, अब हम क्या करें? कहा कि अपने मत में संख्या बढ़ाते जाओ। तुम भी बैठ के कहो आँख फोड़ लिए, भगवान का दर्शन हो रहा है, तुम भी कहो, कोई तो फंसेगा, आँख फोड़ देना उसका। इस तरह से गांव में धीरे धीरे हम लोग भी संख्या में हो जाएंगे। आँख फोड़वा मत चला देंगे, आँख फोड़वा मत, आँख फोड़वा भगवान मिल जाएंगे। कबीर साहब कहते हैं इतना आसान होता ना भगवान मिल जाना, शिव का दर्शन हो जाना, तो फिर
इतने बड़े बड़े ग्रंथ क्यों बनते और इतने सारे लोग इतनी सारी साधनाएं इतना सारा त्याग तपस्या क्यों करते? अपने आप को बंधन में रखो। तब जो महिला थी ना, उसको मैंने कहा बहन जी, आप पढ़ लिख करके अपना रास्ता तो गलत रखे ही है, ये भोली भाली महिलाएं जो लोग सही राह पर चल रही है, इनको भटका करके अपने लिए घोर नरक की व्यवस्था आप क्यों कर रही हैं? खुद नरक में जा रही है और दूसरों को भी गलत राह दिखा रही है, तो आप तो घोर नरक में जाएंगी, सबसे कठिन नरक में जाएंगे, बड़ी विपदा में पड़ जाएंगे। आत्मा मांगता है मछली मुर्गा, कहते आत्मा को जो लगता है सब देते जाओ। बता, आत्मा को भूख प्यास लगती है, बिगड़ा हुआ मन मांगता है, बिगड़ा हुआ जीव मुर्गा खोजता है, मन बिगड़ा हुआ मुर्गा खोजता है, दारू खोजता है, गांजा सिगरेट खोजता है। आत्मा आत्मा खोजती है, आत्मा को इन सब से परे है। वहां कहाँ भूख कहाँ प्यास। आत्मा में जिस दिन स्थित हो जाओगे, गुरु महाराज कहते हैं, तब हरि रस मिला जिसको, उसको संसार रस की कामना रहेगी। भया जी हरि रस की मतवारा, 8 पर जुमधी बीते, डाल दियो सब भारा। जिसको हरि रस मिला, आत्मा का रस मिला, उस आत्मा का रस ऐसा आनंदमय रस है, उस रस के सामने विषय रस तुच्छ है। संसार के पदार्थों का जो रस है, स्वाद है, चाहे रूप दर्शन का स्वाद हो, चाहे शब्द गीत गानों का स्वाद हो, सुख हो, चाहे जीवा से भोजन का स्वाद हो, सुख हो, त्वचा से स्पर्श का सुख हो, चाहे नाक से गंध का सुख हो, सुगंध का सुख हो, का सब कुछ है उसके सामने, आत्मा के सुख के सामने। और आप कहते हैं कि आत्मा मांगता है? आत्मा जे मांगे जिसे सब दे लेगा। पढ़ लिख करके दूसरों को भ्रमित करते हैं राह चलते हुए। बाद में बातचीत से समझ में आ गया, कुछ ऐसे ही अखड़वा मत से थी, जो लोग चलते चलते चेला बना दे। खाओ पियो कुछ भी, कोई बंधन मर्यादा का धर्म का नहीं रखना, खाओ पियो बस 3 बार भोला बाबा को जगा दो, भक्ति हो गया बस। सुबह शाम भगवान का थोड़ा सा नाम ले लो, नमः शिवाय कर लो, कुछ भी कर लो, खाओ पियो। देव दुर्लभ तन के देव दुर्लभ महिमा को समझो। सबसे पहली बात यह है, धर्म के बंधन में नहीं रहोगे तो मनुष्य होकर भी, मैं प्रारंभ में ही कहा कि चिड़िया पशु अपने नियम में बंधे होते हैं, जो प्रकृति के नियम है, उस पर प्रकृति के नियम में चिड़िया पक्षी बंधे होते हैं, और इसीलिए उनको कोई मानसिक बीमारी उससे मुक्त होते हैं वो। अब बहुत तरह की ऐसी बीमारी है जो मानसिक टेंशन से उत्पन्न हो जाता है, चिंता से उत्पन्न होता है, वो पशु पक्षियों को नहीं होता, क्योंकि नियम में बंधे हैं। खान पान के दोष से उत्पन्न होता है, वो पशु पक्षियों को नहीं होता है, क्योंकि पशु पक्षी खान पान के नियम में एकदम पक्के हो, उनके सोने जागने के नियम एकदम पक्के हो। पशु के पक्षी के हम हमारे 12 बजे रात तक एकदम हाँ कर रहे। भगवान कहते हैं मनुष्य बने हो किस लिए? अनित्यानि शरीरानि विभो नेवो शाश्वतः नित्यम संहितम मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। धर्म संग्रह करने के लिए मनुष्य का शरीर मिला है। और धर्म किसको कहते हैं? धर्म यह तो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सधर्म,
महर्षि कनाद कहते हैं धर्म उस कर्म को कहते हैं जिस कर्म से मनुष्य का लोक और परलोक दोनों उत्तम बनता है। तो जीव हित आप ही आवे, आकर के संसार को संत चेताते हैं। जो इनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, भगवान कहते हैं उनका योग क्षीण बहुम होता है। जो चाहिए उसकी व्यवस्था कर देते हैं और जो जरूरी है उसकी रक्षा भी करते हैं। इसलिए सत्संग करने वाले को गुरु महाराज ने कहा, मैं 3 बार कहता हूँ, वो जो नियम से सत्संग ध्यान करेंगे उनको भोजन, वस्त्र और आवास की कभी कमी नहीं होगी। तो संसार भी सुखी, परलोक भी सुखी। इसलिए सत्संग नित्य और ध्यान नित्य रहिए, कर संलग्न हो। सत्संग और ध्यान नित्य नियमित कीजिए, लोक परलोक सुखी बनेगा। पाप कर्म से हट के रहिए, है ना। तो जो कुछ भी मैंने कहा, स्वामी विवेकानंद जी महाराज अपने भाषणों के अंत में अमेरिका में कहे थे, जो कोई बात मैंने कहा जिससे आपका कल्याण हुआ, आपको अच्छा लगा, आपके जीवन में प्रभाव डाला, वे सब मेरे गुरु के थे। मेरा वो कुछ नहीं था। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, और जो बातें आप लोग को चुभी होगी वो मेरी होगी, क्योंकि गुरु का ज्ञान चुभता नहीं, कल्याण करता। हमारा ज्ञान आप लोगों को चुभ सकता है, तो उसके लिए मुझे क्षमा कर देंगे। तो जो कुछ अच्छा लगा होगा अपना लीजिएगा, और जो आपको लगा होगा कि ठीक नहीं है उसको आप लोग छोड़ दीजिएगा। वैसे मैं अपने जानते हुए सब बातें कल्याण की ही कही है, आपके भले की कही है। तो आप सबको एक बार पुनः शुभकामना। और हमारे क्या नाम, महेश्वर पंडित जी और के लिए मैं गुरु महाराज से मंगल कामना करता हूँ कि आत्मा जहाँ भी हो गुरु महाराज अपने शरणागति में रखे। और ये जो सत्संग कराए उनके सुपुत्र अजय पंडित जी, उनके समस्त परिवार के लिए मेरी मंगल कामना। इस दुख की घड़ी में अपने को वो शांत सहज बन करके रहे और फिर से इनके जीवन में किलकारियाँ गूंजे। यही शुभकामना करते हुए आप सब तमाम लोगों के लिए भी मेरी शुभकामना। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।